आलस को कैसे दूर करें, इसके लिए हम लोग 7 स्टेप्स जानेंगे। और ये 7 स्टेप्स अगर आप जान जाते हैं और इसको आप फॉलो कीजिएगा तो आपको आलस हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। और लास्ट वाला एक और बहुत अच्छा बेस्ट एग्जांपल दिया हूं लास्ट में, अगर आप उसको भी फॉलो कर लीजिएगा तो आपको आलस जिंदगी से ही खत्म हो जाएगा। और एक संकल्प इरादे के साथ इस वीडियो को देखिए, आपको आलस हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। आलस को कैसे दूर करें? देखिए, आलस बहुत ही बुरी चीज है। आलस की वजह से हम लोग अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाते। जो काम समय पर करना चाहिए वो काम समय पर नहीं होता है। टाल मटोल हम लोगों के अंदर काम होता ही रहता है। क्या? तो हम लोगों को आलस आता है। आलस आना एक तरह से हम मान लेते हैं और सिंपल सा ठान लेते हैं कि हमें आलस आ रहा है। आलस आपको वो काम करने में नहीं आ रहा है जो आपको करना चाहिए। वो भी काम आप अच्छे से चला रहे हो, मोबाइल अच्छे से यूज कर रहे हो, अच्छे से आप अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हो, आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, उसमें आपको आलस नहीं आ रहा है। लेकिन आपका काम जो है वो काम करने में अगर आपको आलस आ रहा है तो आप अपने काम के प्रति इतना जुनून हो जाओ, इतना आप मेहनत करो कि आपको ये सोचने का वक्त ही नहीं मिले, आपको ओवर थिंकिंग का वक्त ही ना मिले कि हमें आलस आ रहा है। आप अपने काम को एक ऐसे तरीके से कीजिए जिसके वजह से आपको आलस आए ही नहीं, बिल्कुल आलस नहीं है। आप अपने काम को लगातार कंटिन्यूअसली आराम से थोड़े आप अपने काम को पूरे दिन करते रहिए। मैं बता रहा हूँ आपको आलस बिल्कुल नहीं आएगा। आपको आलस आता है कब? जब आप अपने बॉडी को आलसी बना लेते हो, आप अपने बॉडी को आराम देने लगते हो और वह कंफर्ट जोन होता है जिसकी वजह से आप ये ठान लेते हो कि आलस हमें आ रहा है। मैं बता रहा हूं, अगर आप अपने काम के बारे में जान जाओ, आप अपने प्रोग्रेस के बारे में जान जाओ, आप अपने तरक्की के बारे में जान जाओ, आप अपने लाइफ स्टाइल बनाने के बारे में जान जाओ, आप अपने गोल के बारे में जान जाओ, तो आलस तो यूं ही चुटकियों का खेल है, ये तुरंत चला जाएगा। आलस क्यों आते हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, जब हम रात में कम सोते हैं तो हम लोगों को दिन में सोना पड़ता है। ज्यादातर आप देखते होंगे कि मोबाइल आप बहुत ज्यादा रात में 2 बजे 3 बजे तक आप चला रहे हो और फिर उस समय आप सोओगे और सुबह को आप 7-8 बजे उठोगे तो आलस तो आएगा ही आएगा। याद रखिएगा माय डियर, अगर आप रात में 4 घंटा समय मोबाइल में बर्बाद किए हो तो आपको दिन में भी 4 घंटा समय बर्बाद करना पड़ेगा और 4 और 4 सीधा 8 घंटा हो गया। और दिन का जो समय बर्बाद होता है बहुत ही बेकार होता है। ठीक है, मैं तो ये कहूँगा कि आप रात में आप प्रॉपर तरीके से नींद लीजिए। आप 10 बजे सो जाइए और सुबह को आप 5 बजे उठिए और आप आराम से अपने गोल को अचीव करने में पूरा का पूरा दिन आप लगा दीजिए। मैं बता रहा हूं, आप काम को धीरे धीरे तरीके से कीजिए। आप अपने काम को ज्यादा लोड मत समझिए, ज्यादा मेहनती मत समझिए कि मेरा काम बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये हमारा ब्रेन जो है वह ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लगता है और हम लोग आलस का शिकार हो जाते हैं। आलस को दूर भगाया जा सकता है रात में प्रॉपरली नींद लेकर। आलस को आप दूर भगा सकते हैं जब आप रात में प्रॉपर नींद लीजिएगा। पूरा का पूरा 7 घंटे आप नींद ले लीजिए, दिन में आपको नींद आएगा ही नहीं, आलस आपको आएगा ही नहीं। और पूरा का पूरा आप अपना समय आप अपने तरक्की में, आप अपने गोल को अचीव करने में लगा दीजिएगा। दूसरी बात यह है कि दोपहर में भी हम लोगों को कभी कभार आलस आने लगता है और वो रीजन क्या है? ज्यादा खाना खा लेना। अगर हम लोग ज्यादा ठूस कर खाना खा लेते हैं तो पेट हम लोगों को क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा फूल जाएगा। ज्यादा खाना खा लेने पर क्या होता है कि हम लोग को आलस आने लगता है, नींद आने लगता है और हम लोग 2-4 घंटा सो जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको तरीका बताना चाहूंगा। आपको दोपहर में भी नींद नहीं आएगा। आपको हल्का खाना खाना है, लाइट फूड खाना है, जिसके वजह से आपका पेट हल्का रहेगा और आप आराम से काम को धीरे धीरे दोपहर में करते रहिएगा। इससे आप आलस से बच सकते हैं दोपहर में। ये खास गर्मियों के दिनों में होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा खा लेते हैं दोपहर में और बहुत ज़्यादा नींद आने लगता है, जिसकी वजह से दिन में भी 4 घंटा समय बर्बाद हो जाता है। और तीसरा चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपको करना चाहिए, और वो है समय पर खाना खाइए। आप अपना खाना समय पर खाइए। मैं बता रहा हूँ, आलस आपको नहीं आएगा। अगर आप दिन भर में 10 बार खा रहे हैं, अगर आप दिन भर में 10 बार खा रहे हैं तो आलस तो आएगा ही आएगा। पेट आपको भरा रहेगा और पेट भरा रहेगा तो फिर आपको आलस आएगा ही आएगा। ठीक है, आप एक अपना प्रॉपर समय फिक्स कर लीजिए कि आपको लाइट फूड खाना है और आप आराम से पूरे दिन काम करते रहिएगा, आलस आएगा ही नहीं। और चौथा काम क्या है जिसकी वजह से हम लोग को आलस आता है? हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली काम को बहुत ज़्यादा बोझ समझ लेते हैं कि ये हमारा बोझ है और इस काम को करना है। नहीं, बल्कि काम को हमें खुशी खुशी करना है, काम को अपने दिल से करना है।
काम को अपने दिमाग से करना है, काम में अपना समय लगाना है। जितना ज़्यादा आप अपने काम में समय लगाइएगा उतना ही बेस्ट आपका क्वालिटी होगा, उतना ही बेस्ट आप बनेंगे, उतना ही आप परफेक्ट बनेंगे। पांचवा तरीका है जो आप आलस को दूर भगा सकते हो और वो है व्यायाम करके, एक्सरसाइज करके। आप एक्सरसाइज जरूर कीजिए। अगर आप लाइफ में एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो एक्सरसाइज जरूर कीजिए। आपको एक्सरसाइज कीजिएगा तो आपको आलस नहीं आएगा और साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई रहेगा, जिसकी वजह से आप काम को पूरे दिन एनर्जेटिक तरीके से कीजिएगा, मजबूती तरीके से कीजिएगा। आप अपने आप को बेस्ट समझिएगा और फिर बेस्ट समझिएगा तो बेस्ट काम भी कीजिएगा, ठीक है। और छठा है डियर, आप अपने काम को सही तरीके से अरेंजमेंट कर लेना, ये भी आलस को कम कर देता है। अगर आप काम को सही तरीके से अरेंजमेंट कर लेते हैं कि मुझे इस समय ये करना है, उस समय वो करना है, वो करना है, वो करना है, तो आपका आलस भी इससे भी दूर रहेगा। और जब भी आप अपना काम करने बैठे तो आप चेयर टेबल पर काम करने बैठे और ज़्यादा आपको आलसी आ रहा हो तो आप शूज़ पहन लीजिए। मैं बता रहा हूँ आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा और आप एक्साइटेड दिखिएगा और आप अच्छे तरीके से अपने काम को कर पाइएगा। सातवां है डियर, आप अपना खान पान को सही तरीके से करना, ये भी आपको आलस को कम कर देता है। आपको आलस क्यों आते हैं ये मैंने 7 के 7 तरीके बता दिए। रीज़न यही है जिसकी वजह से हम लोगों को आलस आते हैं। तो अगर आपको आलस आते हैं तो ये सब चीज़ों को आप फॉलो कीजिए, आपको आलस बिल्कुल नहीं आएगा। और 2 चीज़ें मैं लास्ट में आपको ये भी बताना चाहूँगा जिसकी वजह से आपको आलस आएगा ही नहीं, ठीक है। नंबर 1, आप रात में प्रॉपर नींद ले लीजिए। सुबह को जैसे आपका आँख खुले, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक पेज को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए पेन से। एक पार्ट में आप लिखिए कि आपको क्या क्या करना है आज, और दूसरे पार्ट में लिखिए कि आपको क्या क्या नहीं करना है, ठीक है। आप जैसे कि मोबाइल चलाते हो तो मोबाइल यूज़ नहीं करना है, अगर आप दोस्तों से मिलने जाते हो दोस्तों से नहीं मिलना है, आप अपना समय सोने में बिता रहे हो तो सोना नहीं है। आप अपना जो भी काम कर रहे हो जिसको आप करना नहीं चाहते एक बॉक्स में लिखिए और दूसरे बॉक्स में वो लिखिए जो आप करना चाहते हो, और फिर दूसरे वाला बॉक्स को जो आप करना चाहते हो जिसकी वजह से आपका गोल अचीव होगा, तो वो काम को आप आराम से करना शुरू कर दीजिए। आलस से आप बचे रहेंगे और एक संकल्प इरादा रखिए कि मुझे आलस को दूर भगा देना है।